नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारतीय रेल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर की धरती से देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। पाकिस्तान पर आज से होगा भारत का जोरदार कूटनीतिक प्रहार। संजय झा अपने डेलीगेशन के साथ जापान पहुंचे, तो वहीं श्रीकांत शिंदे का समूह यूएई में रखेगा आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात। वक्फ संशोधन कानून के पक्ष में केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील। बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना जायज। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी होगी बहस। व्हाइट हाउस में अमेरिका दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच तनावपूर्ण बैठक। ट्रंप ने कहा दक्षिण अफ्रीका में हुआ श्वेत नरसंहार, तो वहीं रामाफोसा बोले अश्वेत भी हिंसा के शिकार। और राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिम भारत में आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि। कई इलाकों में गिरे पेड़, कुछ उड़ानों पर भी हुआ असर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन के उद्घाटन के साथ बाकी अन्य स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अमृत भारत स्टेशन भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अमृत स्टेशन सुविधादायक होने के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा और हमारी शानदार संस्कृति का वाहक बनेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे, सड़क मार्ग, बिजली, पानी और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। राजस्थान के बीकानेर के पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। अपनी बीकानेर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे। राजस्थान के बीकानेर से होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्साहित है। सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारतीय रेलवे के लिए ये दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह करीब 11:30 बजे अब तक रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की यात्रा करेंगे। इस दौरान पीएम देश को 103 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। उससे पहले कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के देशनोक अमृत स्टेशन पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि अगले 8 महीनों में देश भर में 100 और अमृत स्टेशन तैयार किए जाएंगे। वहीं 2027 तक 500 स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर भी सबने देखा और उसका समर्थन किया।
लेकिन वैश्विक मंच पर भारत के साझेदार देशों के सामने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने और पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब करने के लिए सरकार ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक का भी सहारा लिया है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक करके सरकार ने एक मजबूत डेलीगेशन तैयार किया और सबको अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान का सच सामने लाने की जिम्मेदारी दी है। इसी कड़ी में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन यूएई के बाद कोंगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया के दौरे पर होगा। शिंदे के डेलीगेशन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल के सांसद मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, भाजपा के मनन कुमार मिश्रा, एसएस आहलूवालिया और राजदूत सुजान चिनॉय शामिल हैं। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का डेलीगेशन 5 देशों की यात्रा पर जापान पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी और ब्रिजलाल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास और पूर्व राजदूत मोहन कुमार शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में अपने समकक्ष लॉर्स लोके से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने बताया कि कोपेनहेगन में विदेश मंत्री लॉर्स लोके से मिलकर बहुत खुशी हुई। आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क की मजबूत एकजुटता और समर्थन वाकई सराहनीय रहा है। कोपेनहेगन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले कल केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस कानून से सरकार बहुत पुरानी समस्या को खत्म कर रही है, जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का हक नहीं हो सकता, फिर चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में जोरदार बहस हुई। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों की हत्या का मुद्दा उठाया और दक्षिण अफ्रीका सरकार को पर इस मामले को लेकर सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाया। ट्रंप ने एक वीडियो चलवाया जिसमें किसानों को मार डालो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ समाचार लेख दिखाकर ये दावा किया कि श्वेत किसानों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के हाल में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कल रात तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरे। इससे दिन भर की चिलचिलाती गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन आफत भी उतनी ही आ गई। आंधी इतनी तेज थी कि लोगों को सड़कों पर अपनी गाड़ियां रोकनी पड़ी। तेज आंधी के कारण सड़कों पर पेड़ गिर गए, ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है। खासतौर पर मुंबई और पुणे में बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही काफी मुश्किल हो रही है। कल मुंबई के भिवंडी, ठाणे, अंबरनाथ, कल्याण, शाहपुर में भी तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को दीजिए फिलहाल के लिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।